जो इनके सीनियर नेता है हरक सिंह रावत, उनके बगल में बिल्कुल जो है रात को 8 बजे करीब चोरी हो गई है। अभी लगभग 15 दिन पहले बिल्कुल इसी रोड पे, बिल्कुल वीआईपी वार्ड के अंदर जो है एक दुकान के अंदर पूरा शटर तोड़कर जो है चोरी की गई है। तो ये तो लगातार घटना बढ़ती जा रही है। पॉश इलाकों में भी अगर आम जनता सुरक्षित नहीं है तो और जगह का दृष्टि तो आप स्वयं आप लोग इसे मसले को उठाते क्यों नहीं? क्योंकि आप विपक्ष में हैं और बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के नाते सुरक्षा के मुद्दे को जरूर उठाएं आप। देखिए, मैंने इस विषय पर एसपी सिटी से, एसएसपी महोदय से इस विषय पे जानकारी दी है और यहाँ पे 24 थानों में लगातार हमने बोला यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए, इन चीजों का ध्यान रखा है। लेकिन अब क्या करें, उसमें जो है क्योंकि अधिकारी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन चोरी होती है, बस लोगों को सिखाना, लोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने की, लोग जागरूक हो, लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बचती है इसमें। जी, तो क्या लग रहा है जिस तरह चोरी का गढ़, क्योंकि देवभूमि की बात करें, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, बड़ी पावन धरती है, लेकिन अब तो देहरादून खुद जो एक राजधानी है, दूसरे हिस्सों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, राजधानी देहरादून का मसला उठा रहे। जब राजधानी में ये हाल है तो देवभूमि के बाकी इलाकों का आप अंदाजा लगा सकते क्या स्थिति होगी? देखिए, देहरादून कभी जो है बहुत सुकून भरा शहर माना जाता था, लेकिन आए दिन जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही है, ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना बुजुर्ग सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, किसी भी तरह से कोई व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। और आपके माध्यम से भी और लगातार, क्योंकि हम तो राजधानी में रहते हैं, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। चेन स्नैचिंग, आज महिला जो है घर से बाहर निकलती बाद में, उससे पहले उसके गले से चेन लुट जाती है। और आज तक चेन स्नैचिंग का कोई बड़ी कामयाबी जो चेन स्नैचर को पकड़ने की पुलिस के हाथ में नहीं आई है। छोटी मोटी उस पर पुलिस लगी रहती है, लेकिन कभी भी जो है बड़ी घटनाओं पे वो खोलने में आज तक पुलिस नाकामयाब रही है। और लगातार हमारी भी विपक्ष के नाते भी ये मांग रही है पुलिस से कि आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को अपने साथ में लेकर रखा करें, ताकि उनसे समन्वय बना रहे। वो आपको जो जानकारी दी उस पर आप पर्सनली उसको आप कांटेक्ट करें, लेकिन शायद पुलिस इन चीजों की गौर नहीं करती है, जिसका आज कारण ये देखने को मिल रहा है कि पूरे देवनगरी में, मतलब उत्तराखंड में जो आज ये देहरादून की स्थिति होती जा रही है, ये वाकई जो है बहुत निराशाजनक स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ। दर्शकों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि वो हमें कॉल करें और अपनी बात रखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी आवाज को जोर शोर से उठाया जाए। जिस तरह देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड, सबसे बड़ी बात है कि उसी देवभूमि की राजधानी देहरादून में ये हो रहा है, चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, लूट हो रही है, लगातार चेन स्नैचिंग के मामले आ रहे हैं, लेकिन पुलिस गायब रहती है, नदारद रहती है। मित्र पुलिस का दावा किया जाता है, मित्र पुलिस, जी हां, मित्र पुलिस नाम दिया जाता है, लेकिन मित्र पुलिस की सच्चाई और हकीकत महुआ न्यूजीलैंड ने आपके सामने रखी है। देर जैसे ही रात होती है, गायब हो जाते अधिकारी। चलिए, हमारे साथ लगातार आप दर्शक भी जुड़ना शुरू हो गए हैं और हम चाहते हैं कि उनकी आवाज को उठाए। देहरादून से एक दर्शक जुड़े हैं। जी बताइए अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह हम मुद्दा उठा रहे हैं कि सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है राजधानी देहरादून की, क्या कहेंगे आप? साहब, ये पुलिस को पता होता है जी कि ये जहाँ चोरी हो रही है, बस पुलिस को पता होता है जब चोरी हो चुकी है, जब पहुंचती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक अर्जुन दर्शक जुड़े, गुस्सा है, लाजमी है गुस्सा, और वो कह रहे हैं कि पुलिस को जानकारी होती है, यानी पुलिस की शह पर ये सारा काम होता है, मिली भगत होती है, लेकिन पुलिस वाले आराम फरमाते रहते हैं। आप कॉल हमें करते रहिए, हम चाहते कि आपकी आवाज को बुलंद किया जाए, आपकी आवाज को उठाया जाए। देहरादून में आम आदमी की सुरक्षा भगवान भरोसे, इसका जायजा लिया हमारे देहरादून संवाददाता अवनीश पाल ने। आपको दिखाते क्या स्थिति है। मित्रता, सेवा, सुरक्षा, ये जो उत्तराखंड पुलिस का जो नारा है, ये पूरी तरीके से विफल नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस चौराहे पर जिस चौराहे से विधानसभा महज 20 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक पुलिस पिकेट जो नजर आ रहा है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। जिस प्रदेश में जिस तरह से जो है आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस के बड़े बड़े दावे खोखले नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से महज जो 20 मीटर की दूरी पर है ये विधानसभा, और इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं मौजूद है। देहरादून से अवनीश पाल, महुआ न्यूजीलैंड। जी हाँ, हमारे संवाददाता ने विधानसभा से बिल्कुल लगता है उस चौराहे के पास खड़े होकर ये रिपोर्ट दिखाई। आपको बता दें कि विधानसभा के पास कोई भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नहीं। आप सोचिए, विधानसभा जो भी वीआईपी इलाका माना जाता है, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा तो एक सबसे अहम जगह होती है, लेकिन वहां भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। आप सोचिए आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। लगातार चोरी की वारदात है। अभी हाल ही में हरक सिंह रावत जो मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उनके पड़ोस में चोरी हो जाती है, जबकि वो एक पॉश इलाके में रहते हैं। हैरानी की बात है, चोरी यहाँ
आम है, लेकिन जब पौष इलाके में भी चोर निशाना बना रहे हैं घरों को, वो भी मंत्रियों के पड़ोसियों को निशाना बना रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह बदहाल हो चुकी है, किस तरह चरमरा गई है उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, किस तरह पस्त नजर आ रही है मित्र पुलिस। और चोरों की बात करें और लुटेरों की बात करें तो वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ हल्द्वानी से एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह वो मानते कि नीरज क्या लगता है कि जो धीरज आपसे जानना चाहेंगे कि मित्र पुलिस की हम सच्चाई दिखा रहे हैं कि ये सच्चा है राजधानी का, तो क्या हल्द्वानी में भी तस्वीर यही देखने को मिलती है? हेलो जी हाँ सर हल्द्वानी में अभी एक हफ्ते पहले की घटना है जी तो सोना चांदी ज्वेलर्स से वहाँ दिन दहाड़े जी मेन मार्केट में है सर, एनएच में है मेन मार्केट हल्द्वानी में, दिन दहाड़े वहाँ लूट हुई है जी करोड़ों की। तो जो पुलिस वाले हैं सर वो कुछ नहीं करते हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, हमारे साथ दर्शक हल्द्वानी से जुड़े जो बता रहे हैं कि अभी हल्द्वानी में एक मैन मार्केट में खुले तौर पर लूट हो रही है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस ने कोई भी कदम नहीं उठाया। तो भगवान भरोसे देहरादून, सोचिए राजधानी देहरादून है, उत्तराखंड है, देवभूमि कहा जाता है, पर्यटन सीजन बड़ा पीक पर है, लगातार चोर निशाना बना रहे हैं राजधानी देहरादून को, लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं, महिलाओं से चैन स्नैचिंग की वारदातें वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, बाजार में वो जाती हैं लेकिन वो घबराती हैं कहीं चैन स्नैचिंग ना हो जाए। अपनी चीज़ों को वो बनवाई तो इसलिए जाती हैं जब ज्वेलरी की वो पहनकर बाहर निकलेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज महिलाएं घबराती हैं उन ज्वेलरी को पहनने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार में निकलेंगे तो कहीं चैन स्नैचिंग ना हो जाए। तो ऐसे कई सवाल हैं। हमारे साथ अवनीश पाल देहरादून से जुड़ गए, अवनीश ने जायजा लिया। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे किस किस जगह हमने स्थिति दिखा रहे हैं, लगातार पौष इलाके की बात की हमने, विधानसभा का इलाका आपकी रिपोर्ट दिखाई, तो और कौन से ऐसे इलाके हैं हमारे दर्शकों को पूरा बताइए कि कहाँ कहाँ पर देखा गया कि पुलिस वाले गायब रहे, नदारद रहे और कुछ लोग सोते नजर आए? जी प्रकाश जी, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हमने अपना सर्वे किया और इसमें लगातार जो है हमने अपनी तफ्तीश की है और हमने देखा है कि जो राजधानी, जो उत्तराखंड की राजधानी है और इसमें जो है जितने भी लगभग जो चौराहे हैं, चौराहे में से जो मुख्य जो चौराहे हैं जिन्हें पौष एरिया कहा जाता है, जहाँ पे मंत्री विधायक रहते हैं, वहाँ कोई भी ऐसा एक भी चौराहा नहीं था जहां पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद हो। और वहीं अगर बात करें कि जिस वक्त अभी जो यहाँ पर चल रहा है, पर्यटक और सैलानी जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और अगर ऐसी स्थिति में भी अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नदारद रहेगी तो आप मान सकते हैं कि अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले एक दर्शक हैं, वो अपनी राय रखना चाहती हैं, नेहा देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा जी, क्या कुछ कहेंगी आप देहरादून की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? नेहा जी, आप सुन पा रही? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ जी कि देहरादून में शायद महिला एसएसपी हैं जी, तो क्या मतलब महिला कभी हम जो है देहरादून में सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? हमें सब यही कहा जाता है कि चेन पहन के मत निकलिए घर से, और ये जो हुक्का बार का भी आया है कि हुक्का बार से कई युवक युवतियां पकड़े गए हैं, तो क्या हुक्का बार बंद होना चाहिए ये? जी। और हम भी क्या कभी देहरादून में सुरक्षित महसूस कर पाएंगे अपने आप को कि चेन पहन के हम कहें कि हम निकल सकते हैं बाहर? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। जी हाँ, नेहा का सवालों का जवाब कौन देगा? सुनिए एसएसपी साहिबा, आप कहती हैं कि सब चाकाचक है, सब आप जाकर जायजा लीजिए, लेकिन स्थिति यह है कि एक महिला है नेहा जो दर्शक, वो कहती है कब तक हम अपने आप को महफूज समझें, हमें डर लगता है निकलने में। तो इसका जवाब कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को देना होगा कि राजधानी देहरादून में महिलाओं को डर लगता है, बाहर निकलते वक्त डर लगता है, कब चैन स्नैचिंग के मामले बढ़ जाएं, कब कोई लुटेरे उन्हें लूट लें। ये एक अहम सवाल उठ रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि एसएसपी साहिबा सुने